जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार मित्रों, मैं रिनी फिर से आपकी आशा कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूँ। एक मनुष्य के जीवन में महिमा की क्या आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं भाई अनुराग और प्रेस। धन्यवाद रिनी। भाई अनुराग, आपका इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत है और आज हम एक और ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसका हमारे जीवनों से ताल्लुकात रखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मानव सदी में मानव जीवन के सदियों से चलते आ रहा एक प्रश्न है कि लोग पूछते हैं कि जब परमेश्वर को पता था कि आदम हवा पाप करेंगे, या फिर उनको सिरजा क्यों गया, या मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने क्यों की, या क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है या कुछ कारण है। क्या इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डाल के हमें समझाएंगे या बताएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की या उसका उद्देश्य क्या था? धन्यवाद प्रेज एक बार फिर से, और बहुत खुशी की बात है आपके साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के। जब आप ये कहते हैं कि उद्देश्य की बात आती है, तो हमको सबसे पहले इस बात को समझने और मानने और विश्वास करने की आवश्यकता है कि मनुष्य जो है, जो हम पिछले समय भी चर्चा करते रहे हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने सिरजा है। मैन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड। और हम किसी प्रकार के क्रमिक विकास के या इवोल्यूशन थ्योरी के जो है प्रतिफल या रिजल्ट नहीं है। तो ये हम इस्टेब्लिश करके और मान के चलते हैं। और जब ये बात आती है तो कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने का भी परमेश्वर का एक उद्देश्य था। और वो उद्देश्य जो है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, परंतु बहुत सूक्ष्म में हम इस बात को देख सकते हैं। और जो परमेश्वर की योजना थी या उसका उद्देश्य था वो ये है कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना और महिमा करे। तो मैन हैज़ बीन क्रिएटेड टू ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर को महिमा प्रकट करने के लिए। तो हम आगे जा कर के इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर को महिमा देना या उसकी आराधना महिमा करना क्या है। क्या आप हमें बताएंगे कि अब अगर हमें परमेश्वर की महिमा देनी है या परमेश्वर को महिमा करनी है और उसके लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा है, तो हम उसे महिमा कैसे दे सकते हैं? देखिए, जब आराधना और महिमा परमेश्वर को देने की बात आती है तो हमको इस बात को भी समझना और मानना है कि आवश्यकता है कि केवल परमेश्वर है जो कि आराधना और महिमा पाने का हकदार है। और हमको अपने जीवन में यदि महिमा और आदर देना है तो वो केवल परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। यदि आप भजन संहिता की जो पुस्तक है उसके 50वें अध्याय को 23वें वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर दाऊद राजा इस बात को लिखता है, कहता है कि मैं धन्यवाद के बलिदान चढ़ाऊँगा। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो धन्यवाद एक आराधना और महिमा का एक मुख्य भाग है। धन्यवाद का बलिदान, इसका मतलब ये निकलता है कि हमको परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहना है, ना केवल धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना और बात है और धन्यवादी बने रहना एक अलग बात है। तो हमको जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम शब्दों से बोल करके अपने काम से प्रकट करते हैं, परंतु जब हम धन्यवादी बने रहते हैं तब हम उसके
आज्ञा के अनुसार और उसके सन्मुख हम नम्रता से जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये है कि हम धन्यवाद के बलिदान जब चढ़ाते हैं तब हम उसकी महिमा करते हैं। एक वचन यदि यहाँ पर आप पढ़ोगे तो वो और सबके लिए लाभदायक होगा। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 15 और 16 वचन। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यहाँ पे भी वो बात कर रहा है स्तुति रूपी बलिदान। तो प्रभु परमेश्वर की महिमा करना जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और अब बाइबल में बार बार देखेंगे तो आपको ये बातें देखने को और सुनने को मिलेगी कि प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, वो चाहते हैं मनुष्य उसकी आराधना करे, महिमा करे। तो एक सामान्य मनुष्य हमसे या किसी भी व्यक्ति को ये सोच सकता है कि क्या परमेश्वर आदर और महिमा का भूखा है? क्या परमेश्वर पागलों के समान मनुष्य से महिमा चाहता है? क्या कोई एक परमेश्वर के अंदर जुनून है कि वो चाहता है कि नहीं, मनुष्य केवल मेरी आराधना करता रहे और कुछ ना करे? एक बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है जो जब हम आराधना महिमा की बात करते हैं तो उसके मन में आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ उसकी महिमा करते रहें, परंतु दूसरे शब्दों में उसको कॉन्ट्ररी हम देखें तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। परंतु दूसरी बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। सबसे प्रमुख बात है कि जब परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमारा भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा से भलाई को प्राप्त करने पाएं। और हम जब परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जब हम उसकी महिमा करते हैं तो उन लोगों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं उन लोगों के ऊपर पड़ते हैं जो परमेश्वर की आराधना और महिमा को करते हैं। तो आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि आराधना करने का और उसके धन्यवाद रूपी बलिदान, स्तुति के रूपी बलिदान चढ़ाने का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ प्रेज यहाँ पर एक और बात आती है कि जब आप बाइबल को उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर के जितने भी दास हुए उन सबों ने परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाया, उनको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया। चाहे आप उत्पत्ति 9:26 को देखेंगे तो वहाँ पे नूह ने चढ़ाया बलिदान धन्यवाद का। यदि आप उत्पत्ति 14:20 को देखते हैं तो वहाँ पे मलकी सिद्दीक जो था, जो कि सलेम का राजा था, वो भी परमेश्वर को स्तुति रूपी और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है। यदि आप उत्पत्ति 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मरियम और मूसा ये दोनों परमेश्वर की महिमा के गीत गाते हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएल की सेना को और इसराइलियों को उस लाल समुद्र से निकाल करके ले आया और सारे मिस्र के लोग जो हैं वो मारे गए, तो उस समय उसकी महिमा करने के लिए वो लोग उसकी आराधना महिमा करते हैं, अपने होठों को खोलते हैं। पहला शामुएल 2 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके पहले 10 वचन को, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हन्ना शामुएल नबी के, जो शामुएल पैदा होता है, शामुएल बालक, उसके कारण से आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाती है। और वो ये वाचा करती है कि मैं इस बेटे को, जैसा उसने पहले कहा था, उस बच्चे को तेरी सेवा के लिए प्रदान कर दूंगी। ना केवल इसमें, परंतु यदि आप भजन संहिता को पढ़ते हैं, दाऊद का जो भजन है, जिसको और भी कई लोगों ने लिखा है साथ में, यदि उसके 34 अध्याय को, 95 अध्याय को, 100 अध्याय को, 103 अध्याय को, 118 अध्याय को, 145 से लेकर के 150 अध्याय को, सारी जगह पे परमेश्वर के आराधना को बताया गया है कि महिमा और उसकी आराधना करना जो है वो हमारे लिए बहुत उचित है और आवश्यक है। और इसी संदर्भ में आप चाहें तो भजन संहिता 30 उसका 12 पढ़ सकते हैं। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। यहाँ पर एक और बात हम उसमें जोड़ते हैं, जो कि मेरा आत्मा तेरा धन्यवाद और स्तुति करते रहे। तो ये जो प्रेज है परमेश्वर की, ये जो महिमा है परमेश्वर की,
ये केवल शब्दों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर शब्द को और मन को पहचानता है। मन की बात में यदि हम परमेश्वर के प्रति मन से धन्यवादी हैं, यदि अंदर से एक धन्यवाद परमेश्वर के प्रति हमारे मन में है, तो निश्चित हम उसकी महिमा करते रहेंगे। अनुराग जी, अब आपने ये कहा कि हमें निरंतर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसकी महिमा करती रहनी चाहिए। तो ये तो ठीक है कि हम उसकी आराधना और निरंतर, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि यदि कोई ऐसा निरंतर उसकी महिमा कर रहा है तो क्या ये अव्यावहारिक पूर्ण नहीं लगेगा? ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अविवेकता है उसके अंदर, या फिर उसके कुछ कुछ अटपटा सा नहीं लगेगा? कहीं भी जा रहा है, देखो यार ये व्यक्ति कर क्या रहा है। तो आपका इसमें क्या विचार है? देखिए प्रेज, एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर समझने की ये है कि जो मसीही जीवन है, वो मसीही जीवन कोई धर्म नहीं है, ये संबंध है। और ये संबंध जब स्थापित होता है, क्योंकि मनुष्य का संबंध परमेश्वर से उस पाप के कारण अलग हो गया, विच्छेद हो चुका है। और जब मनुष्य परमेश्वर के उस उपकार को पहचानता है और उन बातों को जान जाता है, तो उसको समझ आता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। हमारे पास अपना है क्या? जो शरीर है वो भी परमेश्वर ने दिया, जो जीवन है वो भी परमेश्वर ने दिया, जो हमारा घर बार है, परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, हमारी नौकरी है, हमारा सब कुछ है, वो क्या हमारा है? कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। तो जब हमारा कुछ भी नहीं है और उसने हमको इतना सब कुछ दिया, तो हम क्यों धन्यवाद नहीं दे सकते? ये तो एक शारीरिक या सांसारिक बात हो गई, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपकी इस बात में मैं कहूँगा कि ऐसा परमेश्वर की आराधना और महिमा जो है वो बिल्कुल अव्यावहारिक नहीं है और अविवेकपूर्ण नहीं है, परंतु इसका कारण ये है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए दे दिया, ताकि उसके द्वारा से हम उद्धार पाएं। बाइबल इस बात को बताती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होने का हियाव नहीं कर सकता। हम सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य की स्थिति क्या थी उस पाप के कारण जो हमारे अंदर उस समय आया जब आदम और हवा ने पाप किया। हमारे जीवन, क्या हम, जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि मैं क्या था, कहाँ से प्रभु मुझको लेके आए। तो ये वो अनुग्रह परमेश्वर का जब हम देखते हैं कि उसने हमको बचा लिया, हमको उठा करके कहाँ खड़ा किया, तब हमारे हृदय जो हैं वो धन्यवाद से भर जाते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर आती है कि मनुष्य के लिए जब कोई रास्ता नहीं था, जब कोई माध्यम नहीं था कि मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए ये मार्ग खोला। और इसको हम जो है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 32 वचन में पढ़ सकते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? क्या लिखा हुआ है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसके पास और कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि उसके द्वारा से हम उद्धार को प्राप्त करें। और ये है मनुष्य जाति के लिए आराधना और महिमा करने का एक मुख्य बिंदु, कि हम क्या प्रभु को देंगे, और कुछ नहीं दे सकते, कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। और इसके बाद प्रभु जो है, ये जो सबसे बड़ा और सबसे उत्तम उपहार हमको दिया है, प्रभु ये कहता है कि उसके द्वारा से सारी वाचाओं को, सारी प्रॉमिसेस को मैं पूरी करूंगा। और ये है हमारे लिए आवश्यकता कि हम क्यों ना उसकी महिमा करें। क्या ये आवश्यक नहीं है अब हमारे लिए कि हम उसकी आराधना महिमा करते रहें, कि उसके नाम का हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, और मनुष्य के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है देने को प्रभु को। ठीक है, आपने कहा कि हम, ये अच्छी बात है कि हम उसकी आराधना निरंतर करें और ये कहीं से भी अव्यावहारिक भी नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यदि मनुष्य जब कष्ट में है या फिर दुख में है या क्लेश में है, क्या ऐसे में कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर सकता है या ऐसा करना चाहिए? तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है
उसको ही कष्ट और दुख में जाने देता है। इसके लिए इससे अच्छा और सरल एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन है। देखिए, इस बात को समझना है कि ये जो संसार है, इस संसार पर शैतान का प्रकोप है या उसका वर्चस्व है। और यहाँ पर जब परमेश्वर के लोग रहते हैं तो उनके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर की संतान था, जो मनुष्य रूप होकर के आया, क्या उसको शैतान ने नहीं परखा? जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा तो उस समय शैतान जाकर उसकी परीक्षा करता है। तो वो जब प्रभु यीशु मसीह परीक्षा से नहीं बच पाया तो आप और मैं तो बहुत छोटे हैं। तो प्रभु चाहता है कि ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे ऊपर कष्ट हो और हमारे ऊपर दुख हो तो आवश्यकता है कि हम निरंतर उसकी आराधना करते रहें, क्योंकि वो इससे हमारे को अपनी महिमा को प्रकट करने का ये माध्यम है। तो दुख में, क्लेश में जब हम करते रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारी आराधना स्वीकार करेगा। और उसके कारण से एक वचन पढ़िए जो है रोमी 8 और उसका 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो जो उससे प्रेम रखते हैं, यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। अंततः ये विश्वास भी है, ये भरोसा भी है और ये परमेश्वर को अपनी आराधना के द्वारा से इस बात को प्रकट करने का एक तरीका है कि प्रभु, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि तू मेरे साथ कभी भी कितना बुरा हो जाए लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रभु हमारे को एक आश्वासन देता है कि हमको सदा परमेश्वर की आराधना महिमा करना चाहिए। और दूसरी बात जो वहाँ पे हमने पढ़ी कि सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। किसके लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है कि हम उसकी आराधना महिमा करें। उसकी इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उसकी इच्छा है कि जो उसके वचन में, बाइबल में दिया है, हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। तो प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन से। जी बिल्कुल, आपने हमें इस बारे में बताया कि कैसे हम कष्ट के समय भी उसकी आराधना कर सकते हैं। सो क्या इसका अर्थ है कि जब कोई आराधना करता है या उसकी महिमा करता है तो उसको आराधना करने में और सामर्थ्य मिलती है, चाहे वह दुख में हो या मुसीबत में हो, उस समय उसको और सामर्थ्य या ताकत मिलती है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि एक व्यक्ति को या परमेश्वर की महिमा करने से क्या वो सशक्त होता है? तो क्या आप इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? ये बहुत ही वाजिब और लाजमी प्रश्न है जो कि जब हम बात कर रहे हैं इस विषय पर कि महिमा के द्वारा सशक्त किए जाना या सशक्त बनना, तो क्या हम ये समझना चाहते हैं या एक आम व्यक्ति, बहुत सी बार मैं बहुत सी कलीसियाओं में जाता हूँ और कई बार लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो ये भी एक समझ आता है कि लोग ये समझते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना महिमा करते हैं तो हम सशक्त बन जाएंगे। उस सशक्त का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाइबल में सैमसन का उदाहरण है, समसून का, हम उसके समान ताकतवर हो जाएंगे और हमारे ऊपर मसल पावर इतनी आ जाएगी कि हम हजारों लोगों से लड़ सकेंगे, या हम दाऊद के समान एक बड़े गोलियत को मिटा देंगे, या गोलियत के समान ताकतवर हो जाएंगे 9 फीट 9.5 फीट के, और इतनी ताकत हमारे अंदर आ जाएगी कि हम कई लोगों के साथ युद्ध कर सकते, लड़ाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं है। महिमा के द्वारा सशक्त होने का मतलब ये है कि हम को परमेश्वर को महिमा दे करके परमेश्वर हमारे जीवन में वास करे। एक वचन पढ़िए, फिर इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। भजन संहिता 22 उसका 3। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ये बात हमको यहाँ पर समझाने की प्रयास कर रहा है ये वचन कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम सामर्थी नहीं बन जाते हैं, परंतु जो सामर्थी है वो हमारे स्तुति के सिंहासन पर आकर के विराजमान हो जाता है। दूसरे शब्दों में इस बात को हम समझें कि जो सामर्थी है या सर्व सामर्थी परमेश्वर है वो हमारे अंदर
वास करने लगता है, या हमारे सिंहासन पर, उस स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर के वो विराजमान होता है। ये है एम्पावरिंग बाय द प्रेज, कि हम जब महिमा करते हैं तो परमेश्वर का वास स्थान हमारे उस स्तुति रूपी सिंहासन के ऊपर आता है, और तब हम हर एक प्रकार के कार्यों के लिए, हर एक प्रकार के प्रलोभनों के लिए, हर एक प्रकार की परीक्षाओं के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं। और ये वो बात है कि वो पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर, यदि हमारे जीवन को हम देखें, बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर पवित्र है और कोई भी अपवित्र वस्तु परमेश्वर के निकटता में पहुंच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो भस्म हो जाएगी। लेकिन उसने हमें पवित्र बनाया। दूसरी बात कि जब हम अयोग्य मनुष्य, अयोग्य इंसान जब स्तुति करता है तो वो पवित्र और सामर्थी परमेश्वर उसके स्तुति के सिंहासन पर, अर्थात उसके हृदय में आकर के वो वास करता है, उस पर अपना सिंहासन जो है उस पर वो विराजमान हो जाता है। और ये है सामर्थी बनने की बात, कि जब हम महिमा और प्रशंसा परमेश्वर की करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है, और तब हम सर्वशक्तिमान के साथ मिलकर के सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। ये है इसकी समझने की मुख्य बात। क्या आप किसके विषय में हमें कुछ उदाहरण के साथ में समझाने का प्रयास कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण हमको मिलता है जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय। और जब इस अध्याय को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस्राएल की सेना एक तरफ थी, और उस समय जो राजा था वो यहोशापात राजा था इस्राएलियों का। और जब ये यहोशापात राजा था, उस समय मोआबी, अम्मोनी और मुनी लोग, ये 3 प्रकार की प्रजाति के लोग थे जो इनसे युद्ध करने के लिए निकल आए। इस्राएलियों की सेना कमज़ोर थी, ये लोग कम थे, और यहोशापात राजा बहुत घबरा रहा था। और तब यहोशापात राजा जो है वो परमेश्वर के सामने विनती करने जाता है, प्रार्थना करने जाता है, और वो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता, प्रभु मैं क्या करूं? और तब आप यदि आप आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आप 21 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो यहीजिएल नाम का एक व्यक्ति था, उसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है। यहीजिएल जो है वो आपके और मेरे समान सामान्य मनुष्य था। वो कोई लेवी घराने से नहीं था, वो कोई बहुत पवित्र घराने से नहीं था, या कोई परमेश्वर के याजकों में से नहीं था। वो साधारण व्यक्ति था, लेकिन मन का सीधा सच्चा आदमी था, और उसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है और वो भविष्यवाणी करने लगता है। और जब वो भविष्यवाणी करने लगता है तो वो बताता है कि कल तुम, राजा से कहता है कि कल तुम युद्ध करने के लिए निकलना, और परमेश्वर तुम्हारे साथ होएगा और तुम्हारे साथ मिल करके वो युद्ध को लड़ेगा। लेकिन वहाँ पर यहोशापात राजा एक काम करता है कि वहाँ पर लिखा हुआ है, आगे जाएंगे तो 12 वचन में, कि वहाँ पर वो कुछ लोगों को ठहराता है, और उनको इसलिए ठहराता है कि वो युद्ध करने वाले सैनिकों के आगे उसकी आराधना और महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते चले जाए। तब आप देखते हैं कि वो जो युद्ध है वो इस्राएली उनसे विजयी होते हैं। वो आराधना और महिमा करते हुए जब जाते हैं तो उनके स्तुति रूपी सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान था, और उसके बाद वो जो असामर्थी थे, जिनमें ताकत नहीं थी, जो थोड़े थे, वो लोग मिल करके उस बड़ी सेना को मार डालते हैं। और उसके बाद जो 15 वचन है, यदि आप निकाल के पढ़ें तो बहुत अच्छा वचन है वो, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 15 वचन। तब वह कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर इसको एंश्योर करता है, सिखाता है, समझाता है, बताता है कि यदि हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं तो हमारे जीवन की कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें कहता है कि युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। और तब हम जब ऐसा उसकी आराधना करते हैं, दुखों में आराधना करते हैं, तो हम उसको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि प्रभु
हम तुझ पर निर्भर कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी स्तुति और महिमा करते रहूँगा। नए नियम में आप यदि आते हैं, इलीशिबा ने स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, मरियम ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की आराधना और महिमा किया, जकरिया ने किया, स्वर्गदूतों ने किया, शमौन ने किया, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारा जो आदर्श पुरुष है, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे को एक मॉडल दिखाया है, एक आदर्श दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिलाया खाना 5 रोटी 2 मछली से, जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को या लाजर को जिलाया, इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी काम करते, उसने परमेश्वर की आराधना और महिमा किया। ये बात बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर थे या मनुष्य रूप में परमेश्वर का प्रतिरूप थे, यदि उनको आराधना करने की आवश्यकता थी, यदि वो आराधना महिमा करते थे, तो हमको करने की क्यों आवश्यकता नहीं होगी। आप उसके बाद चेलों के जीवन को देखिए, निरंतर आप देखेंगे यूहन्ना 11:41 में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं आराधना करते। मत्ती 26:30 में देखते हैं कि रात को चेले जो हैं, प्रभु यीशु मसीह की वो रात जिस समय प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान किए जाने वाले थे, उस रात को वहाँ 30वें वचन में लिखा हुआ है 26 अध्याय के, कि वो सब मिल करके आराधना और महिमा करने लगे। उसके बाद जो चेले हैं, यदि आप आगे देखते हैं, वो आराधना महिमा में अपना समय व्यतीत करते थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन को पढ़ते हैं। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो वो क्या करने लगे? आराधना और महिमा रात को करने लगे, और देखते हैं कि वहाँ जेल की शंकलें टूट जाती हैं, सब कुछ जो है वो इनके शंकलें आज़ाद हो जाती, दीवारें गिर जाती हैं। और वहाँ के पे एक अद्भुत काम होता है कि वहाँ पे जो जेलर था, वो जेलर इनके जीवन को, इनकी आराधना और महिमा को देख करके परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो हमारी आराधना और महिमा जो है परमेश्वर के प्रति न केवल असंभव कार्यों को करती है, परंतु लोगों के जीवन में असंभव प्रभाव डालती है। और ये असंभव प्रभाव जो है आराधना और महिमा करने के द्वारा से हम परमेश्वर को दे सकते हैं। एक वचन के साथ हम समाप्त कर सकते हैं, फिलिप्पी 4 और उसका 6वां वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आनंद की हो या दुख की हो, क्लेश की हो या महिमा की हो, सब में तुम्हारी बातें जो है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखी जाए। और मनुष्य के लिए, अर्थात उसके विश्वासियों के लिए, हर एक मनुष्य जो सिरजा गया है, किसी भी धर्म का मानने वाला है, वो अद्वैत परमेश्वर है, उसकी आराधना महिमा करना हमारे लिए आवश्यक है। धन्यवाद अनुराग जी, आपने जो हमें इस विषय में बहुत अच्छे रूप से समझाया कि एक व्यक्ति को कैसे परमेश्वर की आराधना करना कितना ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस विषय में बताया, और मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं वो इससे बड़े लाभान्वित होंगे। आइए हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, और विशेष करके अब अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और देखते हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए प्रभु उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए और हो जाए कि वे आपके सच्चे आराधक के रूप में ठहर जाए, और होने दीजिए कि उनकी कठिन परिस्थितियों में, और चाहे वो अपने जीवन के विषम परिस्थिति में भी क्यों ना हो, वो ऐसे समय में भी आपकी आराधना करने वाले बन जाए। और इस आराधना के द्वारा उनके जीवन को आप सशक्त कीजिए, आप उनकी आराधना को स्वीकार कीजिए। हम में से हर एक जन आपकी महिमा सच्चाई से और अपने जीवन के उत्तम जरिए से करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं, और हमारे हर एक ज़रूरतों को आपने जो पूरा किया उसके लिए धन्यवाद हो। और हमारे बीच में भाई अनुराग हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से इसकी शिक्षा दी। और आने वाले दिनों में भी हम बहुत सारी विषयों में चर्चा जब करते हैं, हम सबों को आप बरकत दीजिए। सारी बातों को आपके हाथों में रखते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए विषय और एक चर्चा के साथ। तब तक प्रभु की महिमा करते रहें। नमस्कार।